नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 64। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 64। क्लास नंबर 64 में हम लोग यहाँ पे 64वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच के तहत ये डेली आपका क्लास 8 बजे मॉर्निंग में आता है और याद रखना ये एग्जाम तक क्लास आते रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये नए पैटर्न पे आप दोस्तों आपको जो है क्लास दे रहे हैं, ठीक है। और याद रखना नया पैटर्न में दोस्तों याद रखना क्या किया है, तो आपको डिटेल्स दे दिया है, डिटेल्स दे दिया तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। पहले भी आपको वही सिलेबस पढ़ते थे लेकिन थोड़ा सा डीप जाके पढ़ते थे, अब थोड़ा क्या किया है तो इजी कर दिया, ठीक है। यानी कि निर्धारित कर दिया है कि 9th 10th से हम जो है क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसीलिए नए सिलेबस के आधार पे ये आपका पूरा सेट ये अभी जो कर रहे हैं हम लोग, ये आपका नए सिरे से आपका ये सेट प्रैक्टिस है, ठीक है। और याद रखना सो किसी भी तरह मेहनत कीजिए, अब तो समय नहीं, अब आपको सभी को पता चलेगा कि 15 तारीख को एडमिट कार्ड पता चल जाएगा कहाँ किसका सेंटर हुआ है, तो अब समय नहीं है। अब अपने आप को दोस्तों इसमें झोंक दीजिए, ठीक है। कोई किसी से बातचीत नहीं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को 2 बजे लाइव क्लास जुड़ना है। 2 बजे आपका लाइव क्लास में निचोड़ आपको जो है जीके और जीएस का, जीके और साइंस का जो है आपको क्लास करवा देते हैं। उसके बाद आपको 5 बजे क्लास करवाते हैं, उसमें आपका बिहार जीके हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, मैराथन क्लास, सारा मैराथन क्लास है लाइव वाला, 2 बजे वाला और 5 बजे वाला पूरा मैराथन क्लास है। और सभी आपको एग्जाम तक दे रहे एकदम रणनीति के तहत, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से टाइम टू टाइम क्लास को अटेम्प्ट कीजिए, 100% दीजिए। देखिए 100% आपको सफलता मिलेगा, वर्दी का भी सपना जरूर पूरा होगा दोस्तों, ठीक है। और हम लोग पूरा करके रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर के भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देखिए 9वीं अनुसूची क्या है यहाँ पे, 9वीं अनुसूची दोस्तों याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना यहाँ से प्रथम संविधान संशोधन हो जाएगा। क्या होगा ये? प्रथम संविधान संशोधन। और पहला संविधान संशोधन जो किया गया था दोस्तों, कब किया गया था याद रखना 1951 में। कब किया गया था? 1951 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत बताइए कि लगाए गए आपातकाल में करें कि अनुच्छेद स्वतः दोस्तों यहाँ पे 19 जो है निलंबित हो जाता है। ये किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों याद रखना, आपको जो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबन हो जाता है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, तो सी आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 358 के तहत, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका राइट आंसर से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि संविधान का कौन सा संशोधन यहाँ पे कर है कि जिसके द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यानी कि नगर पालिका में दोस्तों बताना है या ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों का दोस्तों आरक्षण का दोस्तों व्यवस्था किया गया था। ये किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखना ये 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसका राइट आंसर से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के तहत याद रखना दोस्तों किससे जोड़ा गया, तो याद रखना पंचायत को। 74वां संविधान संशोधन के तहत याद रखना दोस्तों है नगर पालिका को जोड़ा गया था। तो ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कह रहा है कि कार्यकाल कितने समय का होता है। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दोस्तों अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखना ये 3 वर्ष या 270 वर्ष तक की आयु तक, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, 3 वर्ष यहाँ से याद रखना, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना वर्ल्ड हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कह रहा है कि विभिन्न राज्यों से संबंधित यहाँ पे विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। विशिष्ट प्रावधान का दोस्तों उल्लेख जो है किस राज्य में किस अनुच्छेद में, इसका राइट आंसर याद रखना यहाँ से सी हो जाएगा। क्या हो गया 371, क्या हो गया 371 अनुच्छेद में, ठीक है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना ये इसमें क्या है याद रखना जो है सभी उपबंध जो है अलग अलग राज्यों की दोस्तों जो है विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये बनाया गया, ठीक है, अनुच्छेद। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अपना त्याग पत्र जो है किसे संबोधित करके देता है, तो याद रखना ये राष्ट्रपति को। क्या होगा ये राष्ट्रपति को, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, राज्य की विधानसभा के 17वासन का कार्य यहाँ पे कि आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। 17वासन का यहाँ पे आदेश जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखना ये राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। 174 अनुच्छेद के तहत दोस्तों ये देता है। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विधानसभा के यहाँ पे जो है विघटन के पश्चात कह रहे हैं यहाँ पे कि विघटन के पश्चात भी उसका अध्यक्ष दोस्तों पद पर बना रहता है कौन। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक, यानी कि दोस्तों क्या है, अगर विघटन हो गया है, अगर नया जो बनेगा उसका जो दोस्तों पहला बैठक होगा तब तक वो रहेगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि नए राज्य के गठन का शक्ति किसमें निहित होता है। तो नए राज्य का जो गठन दोस्तों किया जाता है या दोस्तों ये शक्ति किसके पास है, तो याद रखना ये संसद के पास। किसके पास होता है? संसद के पास। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों जो है अनुच्छेद 3 में दोस्तों क्या है, तो आपको राज्यों का दोस्तों नए राज्यों का गठन या दोस्तों क्या है, तो याद रखना राज्यों के क्षेत्र सीमा और उसके बाद आपका नामों में दोस्तों जो है परिवर्तन से संबंधित वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, संसद के सदन की किसी भी सामान्य बैठक की गणपूर्ति के लिए। ठीक है, गणपूर्ति को दोस्तों याद रखना हम लोग कोरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो गणपूर्ति के जगह पे आपको कोरम भी रहेगा, तो याद रखना गणपूर्ति और कोरम। ठीक है, तो याद रखना कितना चाहिए, तो इसका राइट आंसर याद रखना ये कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कुल सदस्य का 1/10। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में ये भी याद रखना, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा को, किसी के लिए दोस्तों गणपूर्ति के लिए 1/10 आपका सदस्य का जरूरी है। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछा यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील यहाँ पे भारत के पश्चिमी तट पर दोस्तों स्थित है। कौन सी यहाँ पे झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर ये स्थित है? याद रखना 11 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा। ये अष्टमुदी, क्या होगा? ये अष्टमुदी यहाँ से झील हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अष्टमुदी झील कहाँ पे है? याद रखना ये केरल में। कहाँ पे होगा? केरल में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में बताइए कौन सा युग्म यहाँ पे करके सही सुमेलित नहीं है। क्या यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे एक नहीं है? 12 का यहाँ से देखेंगे। देखिए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है गुजरात में, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? तेलैया बांध यहाँ पे कोनार नदी, ये आपका गलत है। तेलैया बांध ये कोनार नदी यहाँ से क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गांधी सागर बांध, क्या यहाँ पे? गांधी सागर बांध दोस्तों याद रखना ये चंबल नदी, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। तेलैया दोस्तों बांध याद रखना ये कोडरमा जिला में दोस्तों बराकर नदी पर है। कौन सी नदी पे? बराकर नदी पे होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, गंगा नदी दोस्तों जो है किस राज्य से नहीं प्रभावित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, गंगा नदी याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी होती है। ठीक है, सबसे लंबी नदी, ध्यान रखना। ठीक है, और ये दोस्तों याद रखना कहाँ से निकलती है? याद रखना ये उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए ये दोस्तों जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर से देखिए क्या होगा, कहाँ से नहीं गुजरता है, तो 13 का यहाँ से करेक्ट आंसर ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, लाल एवं पीली मुद्रा में मिट्टी का लाल और पीला रंग किसके कारण होता है। क्या पूछा यहाँ पे? लाल एवं पीला रंग, यहाँ पे पीली मुद्रा में मिट्टी का दोस्तों जो है लाल और पीला रंग किसके कारण होता है, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, 14 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और जलयोजित होने के कारण। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि शीतोष्ण कटिबंधीय, क्या यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? याद रखना ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। क्या होगा? ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे जो है इंटर ट्रॉपिकल में जो है कन्वेंस जोन। ठीक है, एक निम्न वायुदाब पेटी है जो दोस्तों बताना है स्थित है कहाँ पर। ये कहाँ पर स्थित, याद रखना ये भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की दिशा है। ग्रीष्मकालीन मानसून जो दोस्तों होता है भारत में, प्रभाव की दिशा यानी कि दोस्तों किस दिशा से किस दिशा की ओर ये प्रभावित होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि प्रायद्वीपीय भारत अपवाह तंत्र के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य दोस्तों कौन करता है। कार्य दोस्तों ये कौन करता है, याद रखना इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ये रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित कथन में बताइए कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा कथन यहाँ पे दोस्तों सही है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखिए, यूरोप महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन सा आता है, तो अपना एशिया आता है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका आता है, फिर आपका उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद आपका जो है यूरोप आता है और लास्ट में जाकर ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, ये क्रम को याद रखना। उसके बाद यहाँ पे कर है दूसरा ऑप्शन कि वेटिकन सिटी दोस्तों जो है विश्व की सबसे छोटी राज्य है, स्वतंत्र राज्य है, ये भी आपका जो है सही है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड से मिलकर बना है, ये सब भी आपका यहाँ से सही है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कर है कि कील नहर, क्या यहाँ पे कील नहर जोड़ती है, तो कील नहर दोस्तों जो है किसको किसको जोड़ती है, तो याद रखना ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर याद रखना बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और याद रखना दोस्तों ये जर्मनी में दोस्तों बहने वाली नदियां, जर्मनी में दोस्तों बहने वाली नहर होती है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए। आरंभ में दोस्तों कह रहे कि बौद्ध साहित्य जो है ये किस भाषा में लिखे गए थे, याद रखना ये पाली भाषा में। किस में, पाली में। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, मिलंदपनो, क्या यहाँ पे मिलंदपनो एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें कह रहा है किसके बीच संवाद वर्णित है, यानी कि मिलंदपनो में दोस्तों किसके बीच के संवाद जो है वर्णित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर 22 का क्या होगा, ये मिनांडर और नागसेन। क्या होगा, ये मिनांडर और नागसेन के बीच दोस्तों संवाद इसमें वर्णित है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि मुगल काल में बताइए कि किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। मुगल काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था, तो इसका यहाँ से राइट आंसर यहाँ से फारसी हो जाएगा। क्या होगा, फारसी। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर यहाँ से पूछे तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या होगा, ये बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है, और क्योंकि याद रखना जब भी आपको क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है। ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा पार्टी भी है, यानी कि दोस्तों 1885 में ही इसका स्थापना हुआ। 1885 में बंबई में इसका जो स्थापना किया गया था। पहले दोस्तों यहाँ पे जो अगर अध्यक्ष पूछता तो याद रखना WC बनर्जी होता है, जो लास्ट एग्जाम में आपका पूछा गया था। ठीक है, यानी कि 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे मुस्लिम पूछा है तो मुस्लिम याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। अगर पहले पूछता तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं है। कौन सा जोड़ा एक यहाँ पे है जो एक सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था, याद रखना ये कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। किसके समय में, कॉर्नवालिस। तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से क्या होगा, गलत हो जाएगा। याद रखना प्रथम सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, द्वितीय सिख युद्ध ये डलहौजी हो जाएगा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ये वेलेजली। ठीक है, तो ये सभी को अच्छे से याद रखना। टीपू सुल्तान का मृत्यु दोस्तों हुआ था, याद रखना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है, शेरशाह सूरी का आखिरी अभियान कौन सा था जिसमें तोप से घायल हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। क्या पूछ रहा है, यानी कि कौन सा दोस्तों आखिरी अभियान था जिसमें तोप से घायल हो जाने के कारण उसका मृत्यु हो गया था, किसका, तो शेरशाह सूरी का।
इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा, कैलेंजर की युद्ध। क्वेश्चन आता भी है, पूछे आपसे कि दोस्तों शेरशाह सूरी का मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ था, तो याद रखना कैलेंजर का युद्ध के दौरान हुआ था। याद रखना कब हुआ था ये युद्ध, तो याद रखना 1545 में। कब, 1545 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया, यानी कि किस सूफी संत के विचार को भी दोस्तों जो है सिख धर्म के दोस्तों आदि ग्रंथ जो होता है उसमें भी संकलित किया गया है। याद रखना 27 का करेक्ट आंसर से ए हो जाएगा। क्या होगा ये, ए हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट महाबलीपुरम में स्थित दोस्तों जो है सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा स्थापित कला की एक साक्षी है। तो महाबलीपुरम दोस्तों याद रखना सप्त पैगोडा जो है ये किस वंश का दोस्तों जो है संरक्षित कला का दोस्तों साक्षी है। तो याद रखना ये क्या होगा, इसका राइट आंसर पल्लव का। क्या होगा ये, पल्लव वंश का। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को कर यहाँ पे कि मेलुहा, क्या पे मेलुहा नाम से जाना जाता है। मेलुहा के नाम से दोस्तों जानते हैं किस संस्कृति को, तो याद रखना ये सिंधु को। किसे जानते हैं, सिंधु संस्कृति को जानते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए मौर्य काल में दोस्तों कह रहा है कि शासक या वंशों की स्थापना का सही क्रम आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कौन सा हो जाएगा, तो शुंग वंश हो जाएगा, शुंग, कण्व और सातवाहन, यानी कि राइट आंसर से ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कि कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ यहाँ पे कौन सा होता है। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ यहाँ पे कौन सा होता है, तो याद रखना ये डीएनए। क्या होता है, डीएनए। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म पूछे, याद रखना डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। राइबोफ्लोविन की कमी से दोस्तों होता है कौन सा रोग होता है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर याद रखना ये चेइलोसिस। क्या होगा ये, चेइलोसिस। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। विटामिन B2 को दोस्तों राइबोफ्लोविन बोलते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछे, यहाँ पे दिया है कर कि हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, तो याद रखना दोस्तों जो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करें कि रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है, तो याद रखना ये विटामिन के हो जाएगा। क्या होगा ये, विटामिन के का। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के यानी कि आपका डी ऑप्शन। और याद रखना दोस्तों जो है इसमें जो होता है क्या, याद रखना जो है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं दोस्तों, जो आपको क्या करता है, तो ये चोट या आघात में प्लेटलेट्स को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि एडवर्ड जेनर, क्या यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके का खोज किया है। एडवर्ड जेनर ने याद रखना किसका खोज किया है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना यहाँ से क्या होगा, 35 का, ये चेचक हो जाएगा। क्या होगा, चेचक के टीके का खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी जो होता है, याद रखना ये जबड़े की दोस्तों होती है, जबड़े की। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग यहाँ पे जीवाणु, यहाँ पे जो है जीवाणुवीग, यहाँ पे जीवाणुवीय रोग नहीं है। जीवाणुवीय रोग यहाँ पे कौन सा नहीं है, यानी कि जीवाणु से कौन सा रोग यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होता है, ये बताना है। ठीक है, ये डेंगू याद रखना जीवाणु से नहीं होता है। किससे होता है, ये जीवाणु से नहीं होता है, याद रखना ये वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है, डेंगू नामक वायरस से ही होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, प्लेग, निमोनिया और हेजा ये सभी किससे होता है, तो जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, जीवाणु का खोज किसने किया, तो याद रखना लीवेनहॉक ने किया था 1676 में। कब, 1676 में। वायरस का खोज किसने किया, तो याद रखना 1892 में किसने किया, तो इवान वस्की ने किया था।
आगे बताइए क्या पूछा यहाँ पे, देखिए कौन सी दोस्तों गैस जो है नोबेल गैस कहलाती है, कौन सी एक गैस है जो नोबेल गैस कहलाती है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, ये हीलियम। क्या होगा, ये हीलियम हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना जो है नोबेल गैस या अक्रिय गैस पूछे या दोस्तों आदर्श गैस पूछे, ये सभी आपका एक ही होता है। ठीक है, और याद रखना हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी याद रखना अक्रिय गैस में आता है। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए परमाणु यहाँ पे जो है न्यूक्लियस बने होते हैं, परमाणु के न्यूक्लियस यहाँ पे जो है बने होते हैं किसके, यानी कि परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो याद रखना 39 का करेक्ट आंसर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि P+N कहाँ पे होता है, ये केंद्र यानी कि दोस्तों न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो ये चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है, ये भी ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए स्टार्च है, स्टार्च एक डैश है, ये आपसे पूछ रहे थे स्टार्च क्या होता है, तो याद रखना ये पॉलीसैकेराइड। क्या होगा, ये पॉलीसैकेराइड। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया गया करे यहाँ पे कि यौगिक का निर्माण, क्या यहाँ पे यौगिक का निर्माण होता है, तो यौगिकों का दोस्तों निर्माण जो होता है किससे होता है, डायरेक्ट आपको परिभाषा पूछ दे एक तरह से। इसका राइट आंसर क्या होगा, 41 का यहाँ से आपको तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से। क्या होगा, ये तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से, यानी कि जो है ऑप्शन के अनुसार ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करके, धोमन सोडा, क्या यहाँ पे धवन सोडा जो है का रासायनिक नाम क्या होता है, तो धवन सोडा का दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना जो है क्या बोलेंगे इसे, तो 42 का आपका हो जाएगा सोडियम, आपका यहाँ से क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट। आंसर यहाँ से जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका फार्मूला पूछे तो याद रखना Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3 होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट जगह, याद रखना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जंगरोधी इस्पात का मुख्य दोस्तों मिश्र धातु तत्व क्या होता है। देखिए जंगरोधी इस्पात अगर पूछे तो याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखना ये क्रोमियम। क्या होगा, ये क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा। इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है मिश्रण के रूप में, तो याद रखना जो है लोहा होता है। ठीक है, यानी कि FeCr हो जाएगा, यानी कि क्रोमियम, निकेल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में कार्बन भी। ठीक है, याद रखना यहाँ पे जंगरोधी इस्पात कार्य के मुख्य मिश्र धातु क्या होता है, तो ये क्रोमियम हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर याद रखना 44 का क्या होगा, ए हो जाएगा डायनमो। क्या होगा, ये डायनमो हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना सिलेबस जो आपका चेंज हुआ है, चेंज कुछ भी उसमें नहीं हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि पहले जैसा सिलेबस है। ठीक है, उसको क्या किया तो आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया कि फलना चैप्टर से फलना चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, जो कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, सारा चीज आपको पढ़ा हुआ है, सारा चीजों को आप अच्छे से देखते रहना, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको चेंज हुआ है जो आपको करवा देंगे, ध्यान रखना चीज को। ठीक है, ये सेट में जैसे याद रखना, ये जो सेट आपका लगा रहे अभी, ये सेट आपका बिल्कुल आपका जो है नए सिलेबस जो अभी बताया है उसी के आधार पर ये सेट है। आप देखिएगा, सेट को अच्छे से लगाना, देखना, आपको उसी अनुसार से हर क्वेश्चन आपको 9th 10th लेवल आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन ये 9th 10th लेवल है, अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, याद रखना जो भी आपको नहीं आपको हो रहा है कवर, सारा आपको करवा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेबस से टेंशन लेना ही नहीं, सिलेबस के बारे में सोचना भी कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी का जो भी चीज आपको करवा रहे हैं वही इनफ है, रामबाण है। बस आप लोगों को मेहनत करना है, कुछ भी इधर उधर के चक्कर में, इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है। एडमिट कार्ड अब आने वाला है, बस अपने आप को तैयार रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों यहाँ पे देखिए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में तो डायनमो हो जाएगा, यही विद्युत ऊर्जा से पूछे यांत्रिक ऊर्जा में तब विद्युत मोटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग दोस्तों किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो उपकरण दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर 45 का क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से पता लगाते हैं, किससे लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर से। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ए आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि आकाश में, क्या यहाँ पे आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कौन से होता है। यानी कि आकाश में नीला रंग जो प्रकट होता है, ये दोस्तों बताना है कि प्रकाश की किस परिघटना है ये। इसका राइट आंसर याद रखना है प्रकिरणन, प्रकाश के परिकिरणन के कारण ऐसा होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ है 9th 10th में, अगर साइंस पढ़े होंगे ये सब क्वेश्चन आपको दिखा जरूर होगा, ठीक है। और आपका जो है लुसेंट भी इनफ है, लुसेंट भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक बार तो अच्छे से आपको सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि न्यूटन का पहला गति का नियम जो है व्याख्या करता है। न्यूटन के पहला गति का नियम का व्याख्या जो करता है, याद रखना जड़त्व की व्याख्या करता है। किसका करता है, जड़त्व की व्याख्या करता है। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है। यानी कि दोस्तों गुरुत्व क्रिया के अंतर्गत बताना यहाँ पे कि मुक्त रूप से दोस्तों गिर रही वस्तु का भार क्या होता है। 48 का करेक्ट आंसर याद रखना, ये डी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मुक्त रूप से अगर बोले तो शून्य हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके ध्वनि की गति सर्वाधिक दोस्तों किसमें होगी। याद रखना ध्वनि का गति दोस्तों, याद रखना ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इस क्वेश्चन को याद रखना, ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और याद रखना ध्वनि का गति जो है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। किस में होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपको द्रव में, फिर गैस में। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ये वायु तो नहीं होगा, यहाँ से जल भी आपका नहीं होगा, जल से पहले कांच में होना चाहिए, तो कांच इसका करेक्ट आंसर होगा, सी आपका राइट होगा। निर्वात में गबन तो करती ही नहीं, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो निर्वात में ये गबन नहीं कर सकती है, ध्यान रखना। निर्वात में प्रकाश का सबसे ज्यादा चाल होता है, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन दोस्तों जो है किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है, याद रखना ये अपकेंद्रन, क्या होगा ये अपकेंद्रन के सिद्धांत पे। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे दोस्तों ये कार्य करता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे कर कि भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1 रुपये के नोट और सभी सिक्के को निर्गमन किया जाता है, ठीक है। सिक्के का निर्गमन किया जाता है, यानी कि 1 रुपये के नोट का भी और सभी सिक्के का निर्गमन जो किया जाता है, ये कहां से किया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, भारत सरकार। भारत सरकार में भी आपसे पूछे तो याद रखना ये वित्त सचिव के द्वारा। वित्त सचिव का क्या होता है, इसमें हस्ताक्षर भी होता है, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा, बी आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कर यहाँ पे कि केंद्र व राज्य के मध्य वित्त बंटवारा किया जाता है, ये किसके सिफारिश पर ये किया जाता है। वित्त बंटवारा यानी कि दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच अगर वित्त का बंटवारा करना है तो किसके सिफारिश पे ये किया जाएगा, तो 52 का यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखना, ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वित्त आयोग की सिफारिश पर, किस पे करेंगे ये, वित्त आयोग की सिफारिश पे। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे राजकोषीय नीति निरूपित करता है। क्या यहाँ पे राजकोषीय नीति का निरूपित करता है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। वित्त मंत्रालय, क्या होगा ये, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि कर संरचना संबंधी, क्या यहाँ पे कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी होती है। ये कौन सी होती है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, तो ये आपका बी आपका राइट हो जाएगा, चलैया समिति। क्या होगा, चलैया समिति। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे पूछा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये गरीबी दूर करना। क्या होगा ये, गरीबी दूर करना। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए श्याम जो यहाँ पे है धीरे धीरे चलता है। देखिए श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें बताना है कि वाक्य में कि धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखना 56 का करेक्ट आंसर से बी आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या होगा ये, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के लिए दोस्तों याद रखना पूरा प्योर रणनीति बना के ऑलरेडी रखे हैं। और दोस्तों जो भी ई बुक नहीं लिया है, ई बुक ले लीजिए, क्योंकि याद रखना जो आपको सिलेबस अभी बता रहे हैं या आप सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सेम ही है, लेकिन जो सोच रहे हैं एकदम हूबहू है, ठीक है, एकदम एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा ई बुक के लिए, ठीक है। ई बुक के लिए ओनली आपको 39 रुपया लगेगा। तो जो लेना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। और पेड ग्रुप से अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो सारा आपको जो है पीडीएफ फ्री मिल जाएगा, सब कुछ फ्री मिल जाएगा। क्लास का डे बाय डे आपको जो है पीडीएफ पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों याद रखना ये नंबर ले लीजिए 9341, ठीक है,
9341 यहाँ से 9341542410 ये आपका जो है नंबर है। इस पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसका चार्ज याद रखना, एग्जाम तक के लिए 99 रुपया, 199 रुपया है, तो 199 रुपया में आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक यहाँ पे विशेषण कौन सा होगा, तो यहाँ से याद रखना इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उचित, उचित जो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका गुणवाचक हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों याद रखना गुणवाचक हो जाएगा तो ये आपका उचित, ठीक है। जैसे आपका दोष हो गया, रंग हो गया, रूप हो गया, स्वभाव, समय, स्थान, दशा, ये सभी दोस्तों क्या होता है, याद रखना ये गुणवाचक दोष में आता है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये आपका आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए भ्रमण, क्या यहाँ पे भ्रमण का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भ्रमण का यहाँ से पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखना डी आपका हो जाएगा मधुकर, क्या हो गया मधुकर। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे सागर का पर्यायवाची नहीं है। सागर का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। सागर का यहाँ से देखेंगे पर्यायवाची शब्द, तो सागर का दोस्तों क्या होता है, तो समुद्र होता है, प्योधि होता है, उदयथी होता है, परावार होता है, नदीस होता है, ये सभी सागर का दोस्तों जो है पर्यायवाची शब्द हो गया। यहाँ पे कौन सा आपका नहीं होगा, यहाँ से निर्जर, निर्जर आपका यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। निर्जर दोस्तों याद रखना किसका होता है, तो देव हो गया, सुर हो गया, अमर हो गया, देवता हो गया, ये सभी का होता है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखें क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होगा। क्षुद्र का यहाँ से विलोम देखेंगे तो क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा, विशाल, ठीक है। क्षुद्र मतलब बहुत छोटा, विशाल मतलब बड़ा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ता हूँ, क्या यहाँ पे मैं प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ता हूँ, इसमें बताना कौन सा दोस्त ये आपका काल होगा, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखनी है सामान्य वर्तमान काल, क्या होगा सामान्य वर्तमान काल। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहा है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, क्या यहाँ पे मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम आपको यहाँ से चुनना है कौन सा होगा। तो इस वाक्य में सर्वनाम जो आपका हो जाएगा क्या होगा, ये डी आपका हो जाएगा निजवाचक, क्या होगा ये निजवाचक। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सा है। सदैव में दोस्तों प्रयुक्त संधि जो होता है ये कौन सा होता है, याद रखना ये स्वर संधि, क्या होगा ये स्वर संधि। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। देखिए 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर नए शब्द का जो निर्माण होता है, नए शब्द सार्थक शब्द का जो निर्माण होता है दोस्तों, उसे बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर याद रखना, इसे समास कहते हैं, क्या बोलते हैं समास, ठीक है। ऑप्शन जैसे क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समास याद रखना कुल 6 प्रकार का होता है, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए तद्भव, क्या यहाँ पे तद्भव तत्सम का यहाँ पे असुमेलित युग्म कौन सा है, ठीक है। तद्भव और तत्सम दोनों का दोस्तों असुमेलित, यानी कि कोनो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, एक आपका जो है ऑप्शन उसमें बताना है, ठीक है। देखिए तद्भव, तद्भव यहाँ से आपका जो है बी हो जाएगा, ये आपका तद्भव कपूत और करपूत ये आपका नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, याद रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है। एक झील यहाँ पे है जो आपको बिहार में है, तो याद रखना ये अनुपम झील, अनुपम झील जो है बिहार में, ठीक है। ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, ये भी ध्यान रखना कैमूर जिला में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी चीज़ें आपको बिहार जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर याद रखना ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए किस आंदोलन के दौरान करे कि आज़ाद दास्ता, क्या यहाँ पे आज़ाद दास्ता बिहार में सक्रिय था, बिहार में सक्रिय था। तो यहाँ से देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपको सी निकल जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्या होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार जीके को दोस्तों याद रखना, बिहार स्पेशल जीके को हम लोगों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। नए दोस्तों आपको सिलेबस जारी हुआ है, उसमें जो डिटेल्स में दिखाया गया तो उसमें बिहार का बहुत बार जिक्र किया गया, ठीक है। तो नए दोस्तों जो है बिहार का दोस्तों हम लोग जीके ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 क्लास आपका महामैराथन में हो चुका है, तो सारा आपको करवा देंगे, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं कि बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है, क्या यहाँ पे सोने का सबसे बड़ा भंडार जो है किस जिले में है। याद रखना इसका राइट आंसर जमुई हो जाएगा, क्या होगा जमुई हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना सो जो है गया हो गया, नालंदा हो गया, जमुई हो गया, ये सभी जगह पे दोस्तों जो आपका ज़्यादा ये भंडार है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे कर कि बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील, देखिए गोखुर झील याद रखना, ये कांवर झील यही होगा, ठीक है। तो गोखुर झील दोस्तों यहाँ पे जो है किस जिला में, तो गोखुर झील दोस्तों जो है किस जिला में हो जाएगा, तो याद रखना ये बेगूसराय में, कहाँ पे होगा, बेगूसराय में। आंसर यहाँ से सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहा है कर कि बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। उत्तर पश्चिम भाग में, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, तो याद रखना करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर याद रखना 70 का क्या हो जाएगा, तो 70 का याद रखना राइट आंसर आपका ये क्या होगा, तो याद रखना यहाँ से ए हो जाएगा, क्या होगा, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी होता है। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेक्ट 1992, यहाँ पे दोस्तों 1922 कर लेना, ठीक है। 1922 यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। 1922 में बिहार में आयोजित दोस्तों यहाँ पे जो है कांग्रेस के दूसरे सत्र के अध्यक्ष कौन थे। देखिए याद रखना बिहार में जो पहली बार दोस्तों आयोजन हुआ था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1912 में। कहाँ हुआ था, 1912 में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। और ये 1912 में कहाँ पर हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना ये यहाँ पे जो है रघुनाथ सिंह मधुलेकर, ठीक है, मधुलेकर। और याद रखना 1922 में जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार में, तो दूसरा जो हुआ था ये गया में हुआ था, ठीक है। गया में जो हुआ था इसमें जो अध्यक्षता किया था ये किसने किया था, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर याद रखना ये चित्तरंजन दास, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बिहार जी का क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिहार के अधिकांश क्षेत्र में दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखना ये जलोढ़ मिट्टी, क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि आप बिहार जीके को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे कर कि बिहार का सबसे अधिक दोस्तों साक्षर जिला है। बिहार का सबसे अधिक साक्षर जिला अगर यहाँ से पूछे तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना ये रोहतास, क्या होगा, ये रोहतास हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और न्यूनतम में याद रखना, न्यूनतम में अगर पूछे तो पूर्णिया आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे कर यहाँ पे कि बिहार राज्य के अंतर्गत तुर्क शासन की स्थापना कब की गई। तुर्क शासन की जो स्थापना किया गया था ये कब किया गया था बिहार राज्य के अंतर्गत, तो 74 का यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखना है। यहाँ पे स्थापना किसने की थी ये पूछ रहा है ना, इसका राइट आंसर याद रखना है बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था, ये बख्तियार खिलजी ने किया था। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे कर कि बिहार राज्य में पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है। यानी कि ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल को टच नहीं करता है, पश्चिम बंगाल के सीमा को नहीं छूता। ये क्वेश्चन आपको जो है मैराथन क्लास में भी करवाए हैं बिहार जीके में, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो भागलपुर का जिला दोस्तों जो है पश्चिम बंगाल को टच नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी याद रखना किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया ये सभी दोस्तों जिला टच करता है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ हुआ है। नॉलेज इकोनॉमी यहाँ पे जो है मिशन का शुभारंभ हुआ है, ये किस राज्य में हुआ है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर ये केरल हो जाएगा। क्या होगा, ये केरल। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए गगनयान कार्यक्रम की पहली 2 उड़ान में अंतरिक्ष यात्री को भेजा गया था। दोस्तों जो है पहली 2 उड़ान में अंतरिक्ष यात्री जो भेजा गया था कितने पूछ रहे, ये पूछ रहे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो डी आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि याद रखना जो है इसमें कुल जो है 3 उड़ान भरी थी। कितने, कुल 3 उड़ान भरी थी। पहली 2 उड़ान में कोई भी यात्री दोस्तों अंतरिक्ष यात्री नहीं गया था, ठीक है। पहली दोस्तों कोई भी दोस्तों जो है पहली यानी कि दोस्तों दो जो यहाँ पे 2 जो उड़ान हुआ था इसमें कोई भी यात्री नहीं गया था। तीसरा में दोस्तों याद रखना 3 अंतरिक्ष यात्री को भेजा गया था तीसरा में, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ई पास हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। ई पास के लिए कौन सा दोस्तों पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो 78 का करेक्ट आंसर से यहाँ पे हो जाएगा सुस्वागतम। क्या होगा, ये सुस्वागतम हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा ये, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे कर कि हाल ही में किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है। जलमग्न ज्वालामुखी का मिट्टी जो देखा गया है किस देश में देखा गया है, तो याद रखना ये नॉर्वे में। कहाँ पे, नॉर्वे में। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नॉर्वे ही को दोस्तों याद रखना हम लोग बोलते हैं मध्यरात्रि वाला देश, ठीक है।
आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए नागालैंड की पहली महिला सांसद का नाम बताए जिन्हें दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ठीक है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर राशि का क्या होगा, ए हो जाएगा। ये याद रखना यहाँ से एस फांगनोन कोइनाक। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला लिया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट को हटा के कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला लिया है। तो 81 का यहाँ से राइट आंसर माया, क्या होगा, ये माया हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछा यहाँ पे, देखिए वर्ल्ड तीरंदाजी, यहाँ पे वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड यहाँ पे जो है जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर याद रखना क्या होगा, ये सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओजस यहाँ पे देवताले, ओजस देवताले, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि यूनेस्को ने किस बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन में प्रयासों के लिए करा कि जगदीश एस बाकन, यहाँ पे जगदीश एस बाकन को मिशेल, यहाँ पे मिशेल बातीस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा किया है। किसे दोस्तों, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु को। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हाल ही में दोस्तों संचालित यहाँ पे रीजनल रैपिड यहाँ पे जो है ट्रांजिट सिस्टम की गति कितनी है। इसकी गति दोस्तों कितना है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए हाल ही में दोस्तों किस बैंक द्वारा चेन्नई में IM पे जो है IM अडियार, यहाँ पे IM अडियार इज मी अभियान शुरू किया है। ये किस बैंक के द्वारा किया गया, तो याद रखना ये फेडरल बैंक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, और ये मैथ है। ठीक है, और एकदम बेसिक मैथ है, इससे बाहर आपका मैथ नहीं रहेगा। इतना भी अगर मैथ आप सीख के जाते हैं तो जरूर आप एग्जाम में बना के आएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑलरेडी आपका 20 क्लास मैथ का करवा दिए हैं, उसका PDF सारा आपको दोस्तों जो है पेड ग्रुप में भी दे दिए हैं, तो आप लोग दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं, यानी कि कुछ मुर्गी और कुछ गाय है। ठीक है, इनमें पैरों की संख्या दे दिया टोटल कितना, तो 140। सिर की संख्या कितना दिया, 48 दिया है। जब मैं मांग क्या रहा, तो यहाँ पे दोस्तों मांग रहा है आपको मुर्गियों की संख्या। क्या मांग रहा है, मुर्गी की संख्या। जब सिर की संख्या दोस्तों दे दिया है तो इसका मतलब आपको पता चलेगा कि कुल संख्या कितना है, 48 होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होगा तो उसका सिर एक ही होगा ना। अगर दोस्तों पैर अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन सिर तो एक ही होगा, किसी का भी, मुर्गी का हो चाहे गाय का भी हो, एक ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल संख्या पता चल गया कि 48 टोटल संख्या है, यानी कि गाय और मुर्गी मिला के। इसमें से आपको देखना है कि कितनी मुर्गियाँ हैं। तो मान लेते हैं मुर्गी की संख्या यहाँ पे x है, तो कौ यहाँ से कितना हो जाएगा, कौ आपका हो जाएगा 48 - x हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, तो इसको पैर के बराबर दोस्तों हम लोग बराबर कर देते हैं। ठीक है, पैर के योग के बराबर हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो मुर्गी में कितने पैर हो जाएगा, तो मुर्गी में यहाँ से मुर्गी में आपका 2 पैर हो जाएगा, तो 2x लिख दिए। प्लस यहाँ से क्या करेंगे, तो गाय का भी पैर हम लोग जोड़ लेंगे। तो गाय का संख्या कितना है, 48 - x है, तो गाय में कितने पैर होता है, तो 4 होता है, तो 4 से गुना कर लीजिए। 48 - यहाँ से x, अब बराबर आपको टोटल आपको पैर की संख्या कितना है, 140 है, तो 140 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करिए, 2x हो गया, प्लस यहाँ से का इसको करेंगे तो कितना हो गया, 8 चौके 32 हो गया, और इधर देखिए 4 चौके 16 3 19, 192 माइनस यहाँ से 4x बराबर आपको यहाँ से 140। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर घटाएंगे तो -2x हो जाएगा, -2x बराबर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 192 140 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। ठीक है, ये काटिए इसको, ये माइनस माइनस आपका यहाँ से कट गया, क्योंकि इधर भी ज़्यादा में से कम को कम में से ज़्यादा को घटाए, इधर भी कम में से ज़्यादा को घटाए, तो दोनों साइड माइनस हो गया था। 2 से काटेंगे तो यहाँ से देखिए कितना निकला, इधर 52 निकला है ना, तो 52 26 दूना क्या होता है 52, यानी कि x बराबर आपको कितना निकल गया, तो यहाँ से 26 निकल गया। तो 26 आपको क्या है, मुर्गियों की संख्या है 48 में। आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर यहाँ से दोस्तों आपका क्या होगा, तो डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए 1901 के स्थान करे कि निश्चित रूप से, यानी कि 1901 का जो आपका संख्या है उसमें करे कि निश्चित रूप से दोस्तों जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या कौन सा है। अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, योगफल उसका एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। अगर दोस्तों इसमें जो है 35 हम लोग जोड़ लेंगे तो याद रखने यहाँ से क्या हो जाता है, ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो 1901 में अगर हम लोग 35 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये
1936 हो जाता है। ठीक है, 1936 आपका जो यहाँ पे हो जाता है, तो ये आपको किसका वर्गमूल हो जाता है, याद रखनी है 44 का वर्गमूल हो जाता है, यानी कि ये आपका राइट आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए किसी संख्या के 30% और 15%, देखिए 30% का यहाँ पे 15% कितना है, तो 18 है। मान लेते संख्या कितना x है, x का यहाँ पे 30% निकाल लिए। ठीक है, 30/100, और यहाँ पे उसका भी दोस्तों निकाल लिए कितना, तो 15%, तो 15/100। ठीक है, बराबर यहाँ पे दोस्तों कर रहा है कि कितना है, तो 18 है। कर दीजिए 18, भागा यहाँ पे दे दीजिए, एक दूसरे को काटिए यहाँ पे, तो काटेंगे यहाँ पे देखिए 3 से काटिए, 3 3 आपका यहाँ से कट गया, 3 छक्का यहाँ से कितना 18 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए काटेंगे तो आपको जो है कितना मत में कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे यहाँ से कितना हो गया, ये 15 हो गया, 3 पचे 15। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अगर यहाँ पे नीचे काटेंगे तो ये 15 दूना यहाँ से 10 यानी कि 20, 20 दूना ये कितना निकल गया 40, और इधर आपका 10 से गुना कीजिए, तो 40 में 10 से गुना करेंगे 400। x बराबर कितना निकला, ये x बराबर आपको 400 निकल गया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज के दोस्तों आधार में यहाँ पे जो है 25% का क्या किया जाता है, तो वृद्धि की जाती है। क्या किया जाता है, 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि कर यहाँ पे उसके आधार की ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है। तो क्षेत्रफल में दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आपको एरिया मांगे, एरिया जब भी आपको मांगे तो क्या करना है, डायरेक्ट ए बी वाला फार्मूला आप लोग बना लेंगे। देखिए एक साइड आपका वृद्धि हो रहा है, एक साइड आपका कमी हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं इसमें जो है वृद्धि में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस यहाँ से कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 यानी कि 10% की कमी हो रहा है, -10, प्लस और माइनस आपका माइनस होता है, 25 गुना यहाँ से जो है 10, अब बट्टा यहाँ से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 इसको काटिए, 25 का यहाँ से 100 हो गया, और इधर अगर काटेंगे तो 2 दूना आपको जो है यहाँ से 4, और यहाँ से जो है 2 पच्चे 10, यानी कि दोस्तों यहाँ 2.5 निकल गया, यानी कि दोस्तों 2.5 निकल गया, भाग देंगे तो 2.5 इधर निकला। यहाँ पे दीजिए माइनस आपको 10 है और -2.5 कितना हो गया, ये माइनस आपका जो है -12.5 हो गया। अब घटाइए इसको, तो यानी कि 12.5 यहाँ से बचेगा घटा के। ठीक है, यही आपका जो है इसमें क्या होगा, तो एरिया में जो है परिवर्तन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये 12.5%। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया कि 500 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के दोस्तों जो है के लिए उधार दी गई है, यानी कि साधारण ब्याज आपको मांग रहा है। ये सारा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बेसिक क्लास में करवाए हैं। डायरेक्ट आप जो है SI वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, PRT बट्टे आपको क्या होता है 100, तो P आपको कितना दिया है 500 दिया है, R आपका रेट कितना दिया था, रेट आपका 10 दिया है, T आपका समय कितना दिया 3 वर्ष दिया है, बट्टे यहाँ से 100 कीजिए, 0000 कट गया 5, यानी देखिए 10 पंचे 50, 50 दिया कितना हो गया 50 दिया 150, 150 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रही है। यहाँ पे दिया है कि ABC दोस्तों जो है किसी काम को करना प्रारंभ कर रहा है क्रमशः। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक साथ मिलकर अगर वो दोस्तों काम को शुरू करे तो कितना दिन में ये खत्म कर लेगा। क्या करेंगे, तीनों को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 1/10 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1/20 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो गया 1/60, सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा, 10 छक्के 60, 20 दिया यहाँ से 60, और 60 एक 59 एक हो गया, 6 4 यहाँ से 10, 10 बटे आपको क्या हो गया ये 60 हो गया, 0 0 आपका यहाँ से कट गया, 1/6 यानी कि आपको कितना हो गया 6 दिन में दोस्तों ये क्या करेगा पूरा कर लेगा 6 दिन में। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक मैथ है, बनाइए मेरे साथ, अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ए जो है किसी टंकी को 20 मिनट में और बी जो है उस टंकी को 30 मिनट में भरता है, जबकि यहाँ पे देखिए सी करे कि भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। यहाँ पे देखिए यहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको बड़ा डिजिट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि 1 घंटा में दे दिया है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना 60 मिनट में ये खाली कर सकता है, तो 60 मिनट इसको भी कर लिए, क्योंकि इधर भी मिनट है इधर भी मिनट है। तो यदि करें कि खाली टंकी में तीनों नल की एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए, तो कितने मिनट में जो है भर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ए बी को आप जो है काम करवा लीजिए। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट आप तीनों को एक साथ काम करवा सकते हैं। यहाँ से देखिए 1/20 हो गया, प्लस यहाँ से 1/ क्या हो गया, यहाँ से 1/ यहाँ से 30 हो गया, और इसी में से क्या करेंगे लोग माइनस कर लेते हैं किसको, तो यहाँ से यही खाली हो जाता है ना इतना, सी जो है 10 के खाली कर रहे हैं तो माइनस कर लीजिए, तो 1/ यहाँ से 60।
एलसीएम लीजिए, आपको कितना हो जाएगा, ये आपका एलसीएम 60 हो गया, 20 या 60 3 हो गया, 30 दूना 60 आपका यहाँ से 2 हो गया, इधर यहाँ से कितना 1 हो गया, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4 बटे यहाँ से क्या हो गया 60 हो गया। काटिए इसको, 15 चौके 60, यानी कि 15 आपको जो है मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 15 मिनट। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश है। इंग्लिश बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं स्किप नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, इंग्लिश स्किप नहीं करना। ओनली हम लोगों को रिवीजन करके 7 से 8 क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसमें 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा भी होता है बहुत अच्छी बात है और पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कम से कम 2 से 3 हम लोगों को सही करना ही पड़ेगा, 3 से 4 भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि व्हाट डज द एडम जो है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मीन। इसका जो राइट आंसर से देखेंगे 93 का, यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, 93 का बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। परस्यूइंग ए मिस्टेकन और यहाँ पे जो है मिसगाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है करके फिर से आपको सेम है, ठीक है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मीन इसका बताना, मीन्स इसका क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इसका दोस्तों मीनिंग जो होता है क्या होता है, तो याद रखना है, इट इज़ हैवी, यहाँ पे जो है इट इज़ रेनिंग हाईली, यानी कि बहुत तेज़ बारिश जो होता है, ठीक है, मूसलाधार बारिश जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मूसलाधार बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं, कैट एंड डॉग्स। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है करके विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर। इसका राइट आंसर से देखेंगे तो बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दे इज गोइंग टू द स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पे कौन सा है, इसका राइट आंसर से सी हो जाएगा, ही प्लेड द यहाँ पे पियानो एंड सेंग ए सॉन्ग। इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया कि विच इज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रोनाउन, इज ए प्रोनाउन। इसका राइट आंसर देखेंगे प्रोनाउन कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द पास्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ब स्विमिंग। स्विमिंग का यहाँ से आपको बताना है दोस्तों, जो है पार्टिकल ऑफ द वर्ब। इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपको राइट आंसर क्या होगा, बी आपका हो जाएगा स्वम। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि फॉलोइंग द वर्ड ऑफ सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला, क्या होता है, समान शब्द वाला। तो हैप्पी का समान अगर चुनेंगे, हैप्पी मतलब क्या होता है, खुशी होता है, तो हैप्पी का अगर समान यहाँ से चुनेंगे तो जॉयफुल। जॉयफुल मतलब क्या होता है, तो ये इसका मतलब भी आपका खुशी होता है, आनंदमय होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दे एंटोनम। एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे किसका उल्टा दिया है, तो यहाँ पे देखिए जेनेरियस का, क्या दिया है, जेनेरियस का यहाँ पे उल्टा दिया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका यहाँ से एस्टिंगी हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है ये मिशन वर्दी बैच का ये क्लास नंबर 64, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और नए पैटर्न जो अभी दोस्तों डिटेल्स में आया है, उतना घबराने वाली बात नहीं है, सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है। मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे 100% आपको सफलता मिलेगा। अब समय भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए रिविजन पर ही, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।